तो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर आपको लेके आए हैं महोबा के इस कीरत सागर के तालाब के इतिहास के बारे में जानने। तो इस रहस्यमय तालाब का क्या इतिहास है, क्या सच में यहाँ पर पारस पत्थर रखा हुआ है या फिर हमें केवल और केवल यहाँ के बुंदेलखंड की किंवदंतियों में सुनने को मिलता है। यह तालाब बुंदेलखंड का और उत्तर प्रदेश महोबा का बेहद ही प्रसिद्ध तालाब माना जाता है। यहाँ पर ही पृथ्वीराज सिंह चौहान और आला उदल के याद में यहाँ पर एक बहुत फेमस कजरिया मेला भी लगता है। उसका इतिहास भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस पारस पत्थर का क्या इतिहास है, राजा परमाल के पास यह पारस पत्थर हमें कैसे प्राप्त हुआ था और इस पारस पत्थर को इस तालाब में क्यों फेंक दिया गया था, आखिर इन सब बातों का क्या रहस्य है, अभी हम इस वीडियो में सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इस बारे में बताइए कि क्या सच में यहाँ पर कोई पारस पत्थर रखा हुआ है या फिर केवल और केवल हमें यहाँ बुंदेलखंड की किंवदंतियों में इस बात को सुनने को मिलता है। जी, आपने अच्छी बात कही। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि पारस पत्थर होता क्या है, कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। पारस पत्थर एक मणि के आकार में होता था। जी, मणि के आकार में पारस पत्थर चमकता था, बताया जाता है। पारस पत्थर का काम था कि जैसे कोई लोहे की धातु है, सपोज जैसे आपके पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी लेंगे और उस कुल्हाड़ी में लोहे की धातु में टच करते ही वो कुल्हाड़ी सोने में तब्दील हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। उसे पारस पत्थर कहा जाता था। पारस पत्थर महोबा के राजा परमार थे, उनके पास ऐसा कहा जाता है और बताया गया है। कहा जाता है कि जैसे ही इसी प्रकार से जो बुंदेलखंड राज्य की राजधानी उस समय महोबा थी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कम से कम 900 बरस पहले की बात हो रही है। सबसे पहले 82 लगभग 1200 हाँ, उसी को लेकर पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ाई हुई थी। और आपका सवाल है क्या इसमें पारस पत्थर है, इसकी भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। और पूरा इतिहास हम आप समझेंगे क्या कहानी है। तो पहले आप कीरत सागर को देखिए, मैक्सिमम 2 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है और इसका निर्माण कीर्ति वर्मन ने बनवाया था। बिल्कुल ठीक है, लगभग यहाँ से देखा जाए तो 1100 बरस हो चुके उस समय, लगभग 1100 वर्ष के आसपास जो आप ये देख रहे हैं उसी प्रकार से। और इसे कहा जाता है कीरत सागर के नाम दिया गया है और झील भी कहा जाता है। झील क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पानी आया करता था उस समय, ऐसा झील, इसीलिए इसको झील के नाम से भी पुकारा जाता है। इतिहास में आप निकालोगे तो इसे झील भी कहा जाता है। अलग अलग मतभेद है, वो हालांकि अलग विषय है। आप यहाँ पे देखेंगे इस तालाब का, झील का मतलब इस यहाँ पे देखेंगे तो कीरत सागर का निर्माण हुआ था। ये आप घाट देख रहे हैं, यहाँ पर कई रानियों के घाट थे, राजाओं के घाट थे, अलग अलग घाटों पे नहाया करते थे। घाट भी यहाँ पर बहुत अलग प्रकार से बने हैं। तो यहाँ घाट देख रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो राजा परमार थे, आखिर को उनके पास कैसे पारस पत्थर पहुंचा, पारस मणि। तो ऐसा बताया जाता है कि जो इनके पुराने पूर्वज राजा थे, उनको उन्हीं की वसीयत में मिले थे। पूर्वज राजाओं का एक अलग इतिहास है, वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसका भी अलग इतिहास है। इन्हें मिली थी, उसमें वसीयत में मिली थी। कहते हैं कि पुराने राजा पूर्वजों को की देन थी जो राजा परमार वो एक देवता ने दी थी। देवता ने, इनकी अलग बहुत लंबी कहानी है, वो अलग कहानी हो जाएगी, वो अलग अलग वीडियो आएगा। मैं आपको ये बता दूं, इन्हें मिलने के बाद जैसे ही कहते हैं जिसके पास सोना बनाने की मशीन हो तो वो तो सबसे ज्यादा धनी होगा। उस समय सोने का प्रचलन भी अच्छा खासा आज भी है और पहले भी था। मतलब सोने की मुद्रा चला करती थी खासतौर पर कई राज्यों में, तो सोना ऐसा होता था। होने के बाद ये सबसे धनी था। जब कहते हैं जब कोई राज्य धनी हो तो अगल बगल के जो राज्य होते हैं दूसरे को देखकर कहते हैं मोहल्ले का कोई इंसान अगर बड़ा होता जाए, वो कुछ अच्छी खासी इनकम, वीआईपी अलग उसका सिस्टम हो, तो जलन महसूस होती है। बिल्कुल ऐसी ही उस समय भी होया करती थी राजाओं में, ईर्षा होने के बाद ऐसी अनेक लड़ाइयां हुई। इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की भी नजर थी कि मैं इस मणि को ले लूं अपने पास, क्योंकि ऐसी चीज अगर जिसके पास हो जाए तो वो तो फिर पता नहीं। मगर हालांकि ये चाहते तो पूरे विश्व पर भी बहुत अपने वर्चस्व बना सकते थे उस समय, धन सोना धन बनाकर, मगर नहीं, इनकी भी कुछ शर्तें थी। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने आपको कोई चीज दे दी तो आप अत्यधिक कोई चीज बनाते रहो, इसकी भी कोई लिमिट होगी उस समय। तो इसी प्रकार से चलता था, मगर ऐसा नहीं था। इन्हें मिली और मिलने के बाद क्या होता है, सब अच्छा खासा संपन्न था महोबा, जो यहाँ की राजधानी थी। होने के बाद महोबा के लोग भी बड़े खुश थे, आला उदल के भी बड़े चर्चे हैं। और उसी को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में युद्ध लड़ा था। आप जब इतिहास देखेंगे आला खंड में तो अनेक लड़ाइयां हुई और पारस पत्थर का भी जिक्र होता है। लड़ाई होने के बाद
बताते हैं। आप इस तरफ टावर एक बार इस तरफ दिखा देना, वो आगे वो बीएसएनएल टावर। पृथ्वीराज चौहान आते हैं, आने के बाद अपनी सेना इकट्ठी हो जाती है उनकी। अब महुआ पे आक्रमण करना था, तो आक्रमण करने से पहले कुछ एक इनकी नियम शर्तें होती हैं, राजा के साथ बैठक। तो इस जगह पर आप आलम मंच देखेंगे, आगे वहां पर बना है, जिसे आलम जिसका मंच अभी अपन ने हाँ, वीडियो में जिक्र वहां भी पर किया बैठक था। लगाई थी। बैठक लगाने के बाद जैसे ही वहां पर राजा ने मना कर दिया पारस पत्थर देने से, और इनके घोड़े वोड़े भी थे इनके पास, ऐसी बहुत सी चीजें थी। मना करने के बाद अब युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद उस टावर के यहाँ जो भी दिखाया वहां पर युद्ध बराबर चल रहा था। तो एक समय ऐसा होता है ना, जब लड़ाई होती है तो आपने दो पहलवान देखे, कभी लगेगा ये जीत रहा है, कभी ये हार रहा है, अचानक क्या पता कौन जीत जाए। सही इसी बात प्रकार से लड़ाई चल रही थी, तो राजा परमार को लगा कि अब हारने वाले हैं, अब कोई उपाय नहीं है, और इसी को लेकर लड़ाई होती है। अगर एक किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएगी तो फिर तो वो पता नहीं क्या करेगा। सही तो बात। इस तालाब में फेंक दी जाती है, ऐसी कहानियां बताई जाती हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। फेंकने के बाद जैसे ही इसमें फेंक देते हैं, फिर उसकी जब देखते हैं कि इसमें फेंक दी, तो उसके बाद काफी सेना भी इसमें डाली जाती है कि जाइए उसे ढूंढिए, मगर वो किसी को हाथ नहीं लगती है। और फिर पता नहीं क्या मोड़ होता है, और एकदम से पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं वो लोग, आला उदल। और क्योंकि अचानक से वो उस युद्ध में हमने ऐसा भी सुना था कि उदल की मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो आला जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और एक ऐसा कहा जाता है कि उन्हें देवी का वरदान भी हाँ, एक प्राप्त था। खाड़ा बोला जाता, आला का खाड़ा था एक हाँ, बहुत बड़ा। तो तो उनको देवी का वरदान भी प्राप्त हाँ, था, तो उन्हें जिस गुरु ने कारण रोक से दिया था, उन्होंने वरना पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान को सिंह भी चौहान को वो मार देते, उन्हें लेकिन रोका उन्होंने गया अपने था। गुरु के कहने पर हाँ, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी को छोड़ हाँ, दिया था। छोड़ दिया था। अब कहानी अब स्टार्ट होती है। उसी को लेकर जब राजा आते हैं धीरे धीरे क्रम से, और कहा जाता है वो मणि की अक्सर खोज होती है। तो एक समय अंग्रेजी शासक चल रहा था उस समय, 1800 कुछ की बात बता रहा हूँ, 1850 समथिंग। तो क्या होता है, यहाँ पर कोई एक अंग्रेज शासक था, मतलब क्षेत्र में होया करते थे। बादशाह तो जो वहां यहाँ का पर उस टाइम पे हुआ हाँ, करता था। तो उसने हाथी में जंजीर बिधवाई, बांध दी, और इसमें घुमवाया चारों तरफ, क्योंकि ज्यादा गहराई तो नहीं, हाथी तो आराम से जा सकता है। बिल्कुल। और क्या हुआ, खोजते रहे, कुछ ना मिला। ऐसे काफी दिन तक चला, फिर अचानक से एक हाथी निकला, और हाथी उसकी बता रहे जो जंजीर बंधी थी, साकर बोला जाता है, वो सोने में बदल गई। अत्यधिक आप जब इंटरनेट पर निकालेंगे इस चीज के बारे में, मैंने इंटरनेट से देखा, तो उसमें हमें इसकी क्षीरसागर सागर इसका थोड़ी जानकारी मिली कि हाथी की कहानी मिली था, उसमें पता लगा। तो ऐसा हुआ था, तो इससे कुछ प्रमाण हो सकता है कि इसमें हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि जब पुरानी चीजें हैं तो उस समय ऐसा होया करता था। तो ऐसा लोगों के द्वारा, जब यहाँ बुजुर्गों से पूछोगे, कोई जैसे यहाँ पर इस चीज में ज्यादा अध्ययन करता है, तो उससे आप अगर डिटेल पता करेंगे तो जरूर इसके बारे में थोड़ी, क्योंकि मैं काफी लोगों से आर्कोलॉजिकल मिला। डिपार्टमेंट ही इस चीज का क्लियरिफिकेशन दे सकता है कि वास्तव में कोई पारस पत्थर हुआ करता था, या फिर केवल ये चीज बुंदेलखंड की किंवदंतियों में ही हाँ, हमें सुनने को मिलती है। लेकिन अगर अंग्रेज की कहानी को इंटरनेट पे खंगाला जाए, तो वो साकर जो है सोने की बन गई थी, वो लोहे की साकर जब उसको यहाँ पे चलाया गया हाथी के द्वारा, तो बाद में वह अब सोने में तब्दील हो चलो गई। तो इसका एक मतलब यही होता है कि वो जो पत्थर है वो वास्तव में आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये रहा पूरा इस पारस पत्थर और कीरत सागर का इतिहास, जो कि अभी आपको सुनने को मिला। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको इंटरनेट और संतुष्ट। लिखित कुछ लोगों द्वारा पता करके बिल्कुल। आपको बताया गया है जी जी हमारे जी। द्वारा। तो कोई हम दावा नहीं करते हैं, बस सुनी सुनी कहानियां बताई हैं हमने। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को देते हैं विराम। जयराम जी की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।